नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम मुद्दा है गरम। मुद्दा गरम में बात करेंगे हम हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा दो पास किए गए कृषि विधेयकों को लेकर। कृषि विधेयकों को लेकर देश भर में सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मच रहा है। तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट नजर आ रही है। किसान भी इस बिल के विरोध में। हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि ये विधेयक किसानों का हितैषी है और किसानों की आय दुगनी होगी, किसानों को कई राहतें इससे मिलने वाली है। और विपक्ष पर उनका लगातार हमला है कि विपक्ष जानबूझकर किसानों को भड़काने का काम कर रहा है। तमाम बातों को लेकर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो से जुड़ रही है निमिषा गौड़ जी। निमिषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। निमिषा जी, आपने देखा जिस तरह से जब से दोनों विधेयक पास हुए हैं उसके बाद से लगातार संसद में भी जिस तरह का विरोध देखने को मिल रहा है, किसान लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं। तमाम जो किसान संगठन है उन्होंने विरोध की चेतावनी दी है और इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। आपको लगता है जो विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने भी आज पूरे प्रदेश में ज्ञापन सौंपे हैं, पंजाब में लगातार विरोध चल रहा है, हरियाणा में विरोध चल रहा है, तमिलनाडु में विरोध चल रहा है, हैदराबाद में विरोध चल रहा है, तमाम जगह किसानों में इस बिल को लेकर आक्रोश है, गुस्सा है। देखिए नीरज जी, सर्वप्रथम तो मैं अपने किसान भाई और बहनों को कहना चाहूँगी कि आज जो एक ऐतिहासिक विधेयक पास हुआ है, इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। क्योंकि भारत के अंदर 15% सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा होना और लगभग 60% आबादी का कृषि पर निर्भरता, ये दोनों एक ऐसे आधार स्तंभ थे। उस आधार से जूझता हुआ 7 दशक से मेरा कृषक भाई अपने उत्पादन को लेकर, और उत्पादन हो गया तो उसके वितरण को लेकर की निश्चितता को लेकर बड़ा अधरजूल अवस्था में था। और उस अवस्था से बाहर निकाल करके एक राष्ट्रीय एक नीति बनाई गई, एक राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म दिया गया जहां पर उसके उत्पादन के वितरण की सुनिश्चितता अधिकाधिक मूल्यों के साथ उसके स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सुनिश्चित की गई है। तो यह एक विरोधाभास जो फैलाने का प्रयास किया जा रहा है विपक्ष का, वो विरोध के लिए विरोध है, ना केवल उन्होंने इसको पढ़ा। जबकि 2019 का कांग्रेस का खुद का जब इसका घोषणा पत्र देखा जाता है तो उस घोषणा पत्र में ऐसे ही निवेदन कर रखे हैं, लेकिन अपनी कथनी और करनी के अंदर खाई पाट। क्या लगता है निमिषा जी आपको, ये पार्टियां जब विपक्ष में होती है तो अलग तरह का रवैया होता है और जब सत्ता पक्ष में होती है तो रवैया अलग होता है? क्योंकि जब 2019 में से पहले विधेयक की बात थी, कांग्रेस लाने को तैयार थी, यही विधेयक बताया जा रहा है, और अब जब विधेयक लाया गया है तो उसका विरोध किया जा रहा है लगातार। अभी तो हताश और निराश सी कांग्रेस अपने आधार को बनाए रखने का जो प्रयास कर रही है, विरोध कर रही है, वो विरोध इनकी पारदर्शिता के खिलाफ है। आज जब कृषक भाई समझ जाएगा कि किस तरह से ये उसके उत्पादन को सुनिश्चित कर रहा है और उसको मार्केट तक लाने की व्यवस्था कर रहा है ट्रांसपेरेंसी के साथ, और उसके दामों की सुनिश्चितता हो रही है, तो ये विरोध सिर्फ मात्र विरोध रह जाएगा। कांग्रेस की स्थिति राजस्थान में देखिए आप, क्या स्थिति हो रखी है। इतने किसान आत्महत्या कर लेते हैं और राज्य सरकार के सर पे जूं तक नहीं रेंगती है। ये दलालों की जो व्यवस्था को एक कहते हैं ना, जड़ें जमा ली थी किसान भाइयों के और मार्केट के बीच में, उसको रोकने का काम किया गया है। और ट्रांसपेरेंसी के साथ कृषक सुनिश्चित है अपने मंडी में जो टैक्स लगता था उस टैक्स के साथ जो उसकी जो मूल उसका जो अमाउंट होता था उस अमाउंट का भी उसको राशि नहीं मिलती थी। तो एक हताश निराश बेचारा किसान आज कृषक सशक्त, लेकिन सबसे ज्यादा विरोध किसान ही कर रहा है निमिषा जी। आज देश में ऐसा उनको किसान संगठित होकर विरोध कर रहे हैं। जब किसान भाई समझ और बीजेपी की जो समर्थित पार्टी थी अकाली दल, उनकी जो उनके कोटे जो मंत्री बनी हुई थी, सबसे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब हरियाणा में जो आपका सहयोगी दल है उनके सांसदों ने इस्तीफे की बात पेशकश की है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है जो एनडीए के घटक थे वो टूट कर जा रहे हैं इस विषय को लेकर? उनका साफ कहना है कि क्यों नहीं किसानों को विश्वास में लिया गया, सहयोगी दलों को विश्वास में लिया गया, उसके बाद अगर ये विधेयक लाया जाता कुछ संशोधनों के साथ में, कहीं न कहीं डर जो बैठा हुआ है उसको दूर करने का प्रयास किया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। ये स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने का वादा लगभग जिन दलों ने किया, पंजाब के अंदर देखें आप, हरियाणा में देखिए पूर्ववर्ती सरकार तत्कालीन सरकार में जो कहा गया, उस रिपोर्ट को स्टेप बाय स्टेप प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लागू किया जा रहा है। और रही बात इस्तीफे की, तो कई इस्तीफे राजनीतिक भी होते हैं, इस पर कोई टिक्का टिप्पणी ना करते हुए कहूंगी कि समझ की बात है कि इस विधेयक को आप पढ़ेंगे समझेंगे तो जानेंगे कि जितनी सुनिश्चितता कृषक के लिए ऐतिहासिक परिवर्तन करते हुए की गई
गई है उतना कभी किसान की चिंता की ही नहीं गई। जय किसान के नारे जरूर लगते रहे, कागजों में जरूर नीतियां आती रही, लेकिन धरातल पर आते आते वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है। इसको समाप्त करते हुए कृषक की उत्पादन को, उसकी फसल को सुनिश्चित करते हुए वहीं पर ही उसका दाम तय हो जाता है, अधिकाधिक दाम तय होता विषय है। ये आता है निमिषा जी, जो सहयोगी दल है जिनके बल पर सरकार बनती है, उनकी भी सुनी जाना जरूरी है। अगर उनकी सुन लेते, उनको कॉन्फिडेंस में ले लेते, विधेयक तो आना ही था, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता नहीं जिस तरह का विरोध हो रहा है, या वो खुद घटक दल जो है छोड़ के जा रहे हैं, सरकार का एक हिस्सा थे वो छोड़ कर जा रहे हैं, शायद ये सामना नहीं करना पड़ता। देखिए नीरज जी, सर्वप्रथम ये समझना होगा कि आज जो किसान की स्थिति उत्पादन की इतनी नहीं रही है, उत्पादन के वितरण की रही थी, और ये वितरण को सुनिश्चित करता हुआ विधेयक है। और आज ये इस्तीफे की पेशकश या फिर बातचीत का आधार तो कितने दशकों से स्वामीनाथन रिपोर्ट पढ़ लीजिए आप, उसी में सब इन बिंदुओं को स्पष्ट किया गया और कहा गया है कि एक राष्ट्रीय नीति बने, किसान को फ्रीडम मिले, और वो किसान भाई आज अपने उपज को लेकर के कहीं भी किसी भी राज्य की जैसे ही बॉर्डर को क्रॉस करता था, टैक्स के मकड़ जाल में इतना उलझ जाता था कि उसको वो निकलता ही नहीं था, उसके बैरिकेड्स उसको निकलने नहीं देते थे। आज वो बिल्कुल स्वतंत्र है और अपने उचित दामों में बेच करके अपने अधिकाधिक मुनाफे को कर सकता है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, उसी को चरणबद्ध करता हुआ ये विधेयक किसानों को बहुत राहत देता है, और राहत देने के साथ स्वाभिमान और सम्मान भी देता है। मन में ये डर बैठ गया है कि अब जो खेत तो उनके रहेंगे, मलकियत जो है दूसरी कंपनियों की होगी, और जो संविधान के आधार पर खेती होगी वहां पर कंपनियों का दबदबा हो जाएगा। ये सबसे बड़ा डर इस समय किसानों में बैठा हुआ है। नीरज जी, डर फैलाया जा रहा है। खेती से उसके लैंड का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये सिर्फ उसकी उपज का कॉन्ट्रैक्ट है कि जो आपकी उपज है, जो आपकी फसल है, उसका कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, वो भी किसान की सुविधा के अनुसार, वो अपना खुद तय करे। ऐसे प्रयोग महाराष्ट्र में भी किए गए हैं और काफी सफल रहे हैं। उन आधार पर ये एक मत भ्रम, डर फैलाया जा रहा है कि लैंड ऑक्यूपेशन का जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो जल्दी दूर हो जाएगा, और जो ये कहते हैं ना विपक्ष हताश, निराश और परेशान सा घूम रहा है, क्योंकि शासन प्रशासन तंत्र में पारदर्शिता बढ़ती जा रही है, प्रशासन तंत्र और जिम्मेदार होता जा रहा है, और किसान भाई को सम्मान के साथ ऊपर उभारता हुआ और प्रतिस्पर्धा मार्केट में ला करके यदि उसकी फसल को सुनिश्चित अमाउंट मिलता है, उसको सम्मान मिलता है, तो निश्चित तौर पर ये हमारे भारत का एक किसानों की भी सुनी जानी चाहिए। जीत होगी। जो किसान लगातार आवाज उठा रहे हैं इस बिल को लेकर, विधेयक को लेकर, लगातार कहीं न कहीं अपनी आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी आवाज सुनी नहीं जा रही है। देखिए ऐसा नहीं है नीरज जी, हर स्तर पर बातचीत हो रही है। एमएसपी का जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो एमएसपी में आपने देखा स्टेटमेंट क्लियर है कि रबी की फसल की एमएसपी भी नेक्स्ट वीक तक अनाउंस हो जाएगी, और एमएसपी में 31% तक लास्ट ईयर के रिकॉर्ड में दर्ज हुई है। किसान सम्मान निधि योजना देखें, फसल बीमा योजना देखें, तो जो किसान भाई फसल उगाता था, आज जो सुनिश्चित होकर चैन की नींद सोता है, उसे कोई चिंता नहीं है, वो बीमा के दायरे में सुनिश्चित है कि उसकी यदि फसल को नुकसान होता है तो सरकार उसको मुआवजा देगी। ऐसी सुनिश्चितता, ऐसा आधार, ऐतिहासिक निर्णय किया गया है। जिस विधेयक को लेकर के भ्रम फैलाया जा रहा है वो एक राष्ट्रीय नीति है, एक राष्ट्रीय नीति के तहत कृषकों को लाया जा रहा है, और एक स्तर पर कृषक भाई जब समझ जाएंगे वो बहुत ही सहयोगात्मक और आभार प्रकट करते हुए आएंगे। विपक्ष केवल विरोध के लिए विरोध कर रहा है। आपको लगता है सिर्फ विपक्ष के आधार पर ही किसान आंदोलन कर रहे हैं? पूरे देश भर में जो आंदोलन चल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ विपक्ष करवा रहा है, किसानों का कोई विरोध नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है इस विषय को लेकर? देखिए ऐसा है कि भ्रम फैला करके नाराजगी फैलाई जा रही है, और नाराजगी फैलाई जा रही है, लेकिन कहीं ऐसा बहुत बड़ा आधार स्तंभ नहीं नजर आता है। कल राज्यसभा में जो विरोध हुआ बहुत ही संसदात्मक इतिहास के अंदर जिस तरह का किया गया, उस सदन में बहुत ही संसदीय कृत्य था, बिल्कुल आलोचनात्मक था, और वो कतई बर्दाश्त नहीं था। लेकिन ये गरिमा और संस्कार की बात करने वाली विपक्षी पार्टियां सबके सामने हैं। जब किसान भाई सीधा फायदा होगा, उनको सीधा जो जान जाएंगे कि उनका उत्पादन सुनिश्चित है, तो मैं आपको एक गारंटी से कहती हूं कि यह किसानों के सम्मान सत्कार को बढ़ाने वाला, स्वाभिमान को ठेस जो अब तक दलाल पहुंचा रहे थे दलालों के माध्यम से, ये दलालों आपको लगता है मंडियां खत्म हो जाएगी इस बिल के बाद में? मंडियां खत्म हो जाएगी? मंडियां खत्म, ऐसा भ्रम भी फैलाया जा रहा है। बिल्कुल, ये एमएसपी खत्म होगी, मंडियां खत्म होगी, मंडियां खत्म नहीं होंगी, मंडियां जैसी थी वैसे ही चलेंगी। बस यदि किसान भाई स्वतंत्र हो चुका है, वो मंडियों की बैरिकेड्स में जो बंधा हुआ था
उसको फ्री हैंड दे दिया गया है कि चाहे आप अपनी मंडी में लें, चाहे फसल आप सीधी एक तय कर ले मापदंड जहां पर आपको करनी, तो आप सीधी संविदा कर सकते हैं। ये उसकी फसल की संविदा है, और संविदा करने वाला, कॉन्ट्रैक्ट करने वाला, यदि कोई उसमें मतभेद हो जाता है तो वहीं स्थानीय स्तर पर और एक टाइम बाउंडेड, एसडीएम को कहा गया टाइम बाउंडेड 30 दिन में इसका समाधान किया जाए। तो मेरे किसान भाई आज सम्मान के साथ संविदा करेंगे, अपनी फसल को सुनिश्चित करेंगे, और जो निर्भरता थी बिचौलियों पर और जो निर्भरता थी दलालों पर, वो दलाली खत्म होती जा रही है। आपको लगता कहेंगे जो बिचौलिया थे, जो अब तक किसानों और जो आम आदमी के बीच में जो कड़ी थी, वही इस किसानों के आंदोलन को भड़काने में लग रहे हैं? मैं आपसे जानूंगा, पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं शीतल शर्मा जी, कृषि विशेषज्ञ हैं। शीतल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद नीरज जी। शीतल जी, जिस तरह का कृषि विधेयकों को लेकर देश भर में विरोध चल रहा है, क्या समझते हैं ये विरोध सिर्फ राजनीतिक है या इन विधेयकों से किसानों को वास्तव में कुछ लाभ होने वाला है? नीरज जी, देखिए, हम लोकतांत्रिक देश में हैं और किसी भी लोकतांत्रिक देश में किसी बात का विरोध करने का एक अधिकार होता है, किसान उसे कर सकते हैं। जी लेकिन जी इसमें समझने वाली बात है कि अधिकारों के साथ कुछ हमारे दायित्व भी जुड़े हुए हैं। जी जी, और हमारा दायित्व ये बनता है, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि इस विषय पे लेके आप परिचर्चा कर रहे हैं। धन्यवाद। तो हमारा दायित्व पहले ये बनता है कि हम जिस बात का विरोध कर रहे हैं उसको गंभीरता से समझें कि हम जी। किस बात का विरोध कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं आज की जो परिस्थितियां हम देख रहे हैं, किसानों का जो एजुटेशन चल रहा है जी जी, और जो अध्ययन मैंने किया है इन अध्यादेश का पहले और अध्यादेश के बाद में जो एक्ट बनने वाला है, उससे देखकर लगता है कि वस्तुतः एक क्रांतिकारी कदम है और ये क्रांति किसानों को बहुत दूर तक लेके जाएगी और लाभ होगा। इसमें जो भ्रांतियां, नीरज जी, अगर आप मुझे कहें उसकी बात करूं तो जी बिल्कुल, देखिए, 3 स्वतंत्र अधिनियम हैं, 3 स्वतंत्र एक्ट हैं। जी जी पहला एमएसपी की बात ये कर रहे हैं। जी, एमएसपी की बात अगर हम करते हैं तो एमएसपी कहीं इससे प्रभावित नहीं होती, क्योंकि एमएसपी एक अलग अध्यादेश से संचालित होती है। जी, जी। उसमें एग्रीकल्चर प्राइस एंड कॉस्ट कमीशन बना हुआ है, वो अपनी रिकमेंडेशंस को जो है एक समिति है लोकसभा की, उसको देता है और उसके आधार पर ये दरें निर्धारित होती हैं। जी नंबर 2, हम बात करते हैं कि क्या इससे मंडियां समाप्त हो जाएंगी। जी बिल्कुल, मेरा सोचना है ये कि इसमें मंडियों को समाप्त होने का कोई अधिकार, कोई ऐसा प्रावधान इसमें नहीं है। जी एपीएमसी एक एक्ट जब से लागू हुआ है तब से चल रहा है। जी लेकिन हाँ, एक अच्छी परिस्थिति ये पैदा होगी कि मंडियों में जो माहौल बन गया था, जी मुझे ख्याल है नीरज जी, एक बार नीति आयोग ने जी अहमदाबाद में एक परिचर्चा आयोजित की थी जिसमें मंडियों को लेकर चर्चा थी। जी, और मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि मंडियां स्वयं जो हैं वो एक दलाल का काम करने लगी बिल्कुल हैं। सही और बात कही जो आपने। मंडियों का जो स्टाफ है वो भी जो मंडियों के दलाल है उनके कहने पर काम कर रहा है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। तो उस पे थोड़ा सा नियंत्रण लगेगा। मंडियां समाप्त नहीं होगी, मंडियों के लिए एक नई प्रतिस्पर्धा पैदा हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा शीतल जी, कहीं न कहीं किसानों को समझाने की जरूरत है इस विधेयक के बारे में, क्योंकि लोगों में भ्रांतियां कहीं न कहीं ज्यादा है। आपसे फिर बात करेंगे, लेकिन लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। हम बात कर रहे थे कृषि विधेयकों को लेकर देश भर में मचे बवाल को लेकर। हमारे साथ शीतल शर्मा जी है। शीतल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोग लगातार इस बात की आशंका जता रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट खेती होगी उससे किसान जो है अपने ही खेत में खेतीहर मजदूर बनकर रह जाएंगे। आपको क्या लगता है इस विषय में? अध्यादेश लाया गया है, ये तो अब लाया गया है जी राजस्थान में। इस तरह का प्रावधान पिछले 15 सालों से चल रहा है जी। अगर इस तरह का कुछ होता तो राजस्थान की अब तक मैं समझता हूँ 10% भूमि तो व्यवसायियों के और व्यापारियों के और बड़ी कंपनियों के, मल्टीनेशनल्स के कंट्रोल में जा चुकी होती। जी जी, ऐसा नहीं है। इस भ्रम को ठीक करना पड़ेगा। 2 लोगों के बीच में परस्पर अनुबंध होगा जी वो परस्पर अनुबंध दोनों हस्ताक्षर करेंगे। जी जी हस्ताक्षर करने से पहले उसे पूरा समझ सकते हैं वो क्या अनुबंध कर रहे हैं। जी। एक बात इसमें नीरज जी मैं और उल्लेख करना चाहूंगा, वो बात ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि एमएसपी जो है उससे नीची कीमत पे हम नहीं बेचना चाहते। तो जब आप अनुबंध कर रहे हैं तो अनुबंध पे ये शर्त लगा सकते हैं कि जब ये माल बिकेगा उस समय ये दरें मेरी वैसे तो भारत सरकार ने एक कमिटमेंट किया है कि वो एमएसपी की दरें पहले घोषित करेंगी और करने ही वाली है। आज ऐलान भी हो गया उसका, आज ऐलान हो गया। लेकिन अगर ऐसी स्थिति भी हो तो नीरज भाई, ये सबको पता होता है कि एमएसपी में 6%, 7%, 8%, 10% का उछाल होता है। हम पहले ये विचार कर सकते हैं कि हमें क्या दरें निर्धारित करनी है।
दूसरा, अगर हम अनुबंध कर रहे हैं तो उसमें इस बात का उल्लेख कर सकते हैं कि अगर ये दरें उससे कम हुई तो आपको ये दरें मिनिमम देनी पड़ेंगी, और उसके लिए जो कंपनी जो आपसे ये अनुबंध कर रही है वो इसके लिए बाध्य होगी, तो वो भी उसमें चिंता का विषय है। तीसरा, जो आपका अनुबंध हो रहा है वो आपकी जमीन के लिए नहीं हो रहा, आपके जमीन के किसी हक के लिए नहीं हो रहा, वो अनुबंध हो रहा है आपकी जमीन। ये कहीं न कहीं किसानों में भ्रांति मान सकते हैं आप? जी, स्पष्ट रूप से एक भ्रांति है और इस भ्रांति को समाप्त करने की आवश्यकता है। देश भर में किसान इसी विषय को लेकर, एक एमएसपी को लेकर और एक कॉन्ट्रैक्ट खेती को लेकर ही आंदोलित है। उन्हें लग रहा है कि हमें जो एमएसपी मिल रही है वो शायद मिलना बंद हो जाएगी, फिर प्राइवेट कंपनियां जो भी होगी जो जितना पैसा देगा उसी में बेचना हमारी मजबूरी हो जाएगी, खेती पर हम खुद खेतीहर मजदूर हो जाएंगे। निमिषा जी, आपको लगता है पूरे देश में जो माहौल बनाया जा रहा है या बन गया है, कहीं न कहीं विपक्ष जानबूझकर इसको किसानों को भड़काने का काम कर रहा है? नीरज जी, देखिए, किसान भाइयों को भड़काने का असफल प्रयास कर रहा है। जब उन्हें आधार पर आएंगे, जब इस बिल को पूरा पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे, तो वो उनको एहसास होगा कि जिस तरह से मोदी सरकार ने जो वादा किया था वो उस वादे को पूरा करते हुए धरातल पर उनके उत्पादन के वितरण की सुनिश्चितता तय कर रहा है। और दूसरा, मैं नीरज जी कहना चाहूँगी कि जब हमारे भारत के अंदर अधिकाधिक छोटे छोटे किसान हैं तो उनके लिए FPO उत्पादन संगठन, फार्मर प्रोडक्शन संगठन बनाया जा रहा है। 10,000 संगठन बनाने के लिए 6,685 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। ऐसे अनगिनत इसके अंदर जो प्रावधान है उस आधार पर छोटे छोटे किसानों को संगठित करके वो अपना ग्रुप में करके भी उसको सेल आउट कर सकते हैं। तो अनुबंध रोकना चाहूंगा मैं, शीतल जी से पूछना चाहूंगा क्योंकि समय कम है। शीतल जी, आपको लगता है किसानों को डरने की जरूरत नहीं है, इस विधेयक को समझने की जरूरत है? मैंने बिंदास होके जो नया एक पृष्ठभूमि, नया इन्वायरमेंट जो नया आया है जी, उसमें किसानों को खुले दिल से इस पर विचार करना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए। और जब देखिए, एक दो तीन बातें मैं बताऊंगा जी। पहली बात यह कि हमारा जो MSP का एक्ट है वो एक अलग चीज है, हमारा जो नया एक्ट आया वो एक अलग चीज है। और तीसरा, ये सब आपस में स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं, एक दूसरे पे इनमें कोई प्रतिस्पर्धा भी नहीं, कोई निर्भरता भी नहीं, पहली बात। दूसरा, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा नीरज जी, आप तो काफी अरसे से पत्रकारिता के क्षेत्र में आज एक मूर्धन्य पत्रकार हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, अगर सरकार CRPC में कोई बदलाव करती है जी, तो उसमें इस बात का उल्लेख कभी नहीं किया जाता कि इससे IPC किस तरह से प्रभावित हो। जी बिल्कुल। तो कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि साहब इसमें ये होना चाहिए था कि MSP का उल्लेख नहीं किया जी। MSP का उल्लेख करने की जरूरत नहीं। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो सुधार के नाम पे, संशोधन के नाम पे फिर हो सकती है, संचालित होती है। देखिए नीरज जी, मैं तो ये कहूंगी हमें गंभीरता से सोचने की जरूरत है। मेरी तरफ से है, इसमें देखिए 3-4 लोग प्रभावित होंगे। पहले उपभोक्ता प्रभावित होगा। उपभोक्ता इसलिए प्रभावित होगा कि मंडियों को दी जाने वाला करीब 6.5% से लेकर 8% तक जो टैक्स दिया जाता था जी, वो टैक्स उपभोक्ता पे कम होगा, बाजार में कीमतों में कमी आएगी। आम आदमी के लिए सहूलियत होगी, आम आदमी के लिए निश्चित रूप से सहूलियत होगी। किसान से जो ठगी हो रही, देखिए, जब पुराना एक्ट था उस समय मंडी से बाहर बाजार में माल बेचने पे अवरोध था, वो कितना लागू था इसका मैं बता दूं, कम से कम 40 से 50% माल एक्ट के विपरीत बाजार में बिक रहा था, और उसको भी जो संचालित कर रहे थे वो वही लोग थे जो आज वहां पर आड़तिये, मंडी में आड़तिये थे जी बिल्कुल। यानी कि वहां भी जो मंडी के टैक्स की चोरी हो रही थी। तो जब वो चोरी हो रही थी तो उसको अगर किसी तरह से रेगुलेट किया जा रहा है नए प्रावधान के आधार पर, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई गंभीरता से बिल्कुल शीतल जी, कहीं न कहीं देखिए, जब इस तरह के आड़तियों का कारोबार ठप होगा तो उससे विरोध का सामना करना ही पड़ेगा, और वो लोग भी हो सकता है किसानों को भड़काने का काम कर रहे हो। निमिषा जी, आप हमारे साथ जुड़ी और शीतल जी आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपने अपने विचार रखें। तो देश भर में जिस तरह के इस किसान विधेयक, कृषि विधेयकों को लेकर जो विरोध हो रहा है, कृषि विशेषज्ञ थे शीतल जी, उनका कहना था कि इन विधेयकों से डरने की जरूरत नहीं है। कहीं न कहीं जो आड़तिया दलाल जो उपभोक्ताओं का शोषण कर रहे थे, किसानों का शोषण कर रहे थे, जो बीच की कड़ी थी वो दूर होगी और किसानों को खुले में अपनी उपज बेचने का अवसर मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट खेती के माध्यम से वो बड़ी कंपनी जुड़ सकेंगे। विरोध की जगह हो सकता है, लेकिन ये विधेयक कहीं न कहीं किसानों का हितैषी माना जा रहा है। मुद्दा घर में आज के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV।